यदि परमात्मा की सतत कृपा की अनुभूति मुझे और आपको होती रहे तो आप विचार करिए कि सुख और दुख का अनुभव कौन करेगा। जब सुख और दुख के झकोरों में हम हिला दिए जाते हैं, स्पंदित कर दिए जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं, तब मानना चाहिए कि उन क्षणों में हम परमात्मा की सतत अनुभूति की कृपा से वंचित हुए। यदि प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की कृपा के अवलोकन का अभ्यास जीव का हो जाए तो उसे संसार में कोई विषादग्रस्त कर ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य है, इसलिए विषाद भी आएगा, अवसाद भी आएगा, प्रसाद भी आएगा। प्रसाद, अवसाद और विषाद के बीच में भी रहते हुए मनुष्य को तस्यैव हेतोः प्रयतेत, बार बार अपने को संभालते हुए और परमात्मा की कृपा की ओर निरंतर गतिमान जीवन को स्वीकार करने का यत्न करना चाहिए। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि यथाः। संभवतः महर्षि वेदव्यास को ज्ञात होगा विज्ञान उन्नति करेगा, और उन्नति इतनी होगी कि आदमी केवल आकाश में विचरण नहीं करेगा बल्कि अंतरिक्ष में विचरण करेगा। केवल आकाश में विचरण करते हुए एक देश की सीमा को पार कर दूसरे देश की सीमा को स्पर्श कर वहां अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद विश्राम न कर बल्कि और उससे ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा और नक्षत्रों की खोज करेगा, चंद्रमा की खोज करेगा। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, न लभ्यते तत्, वो उसे वहां भी प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ही अधः, यदि वो समुद्र के नीचे चला जाए तो भी उसे वो नहीं मिल पाएगा, और अंतरिक्ष की यात्रा करते करते चंद्रमा से भी पार कहीं और किसी दूसरे नक्षत्र में, ग्रह में चला जाए तो भी वो नहीं मिल पाएगा। कौन नहीं मिल पाएगा? तस्य, वह परमात्मा। उस परमात्मा के द्वारा प्राप्त सतत ज्ञान, सच्चिदानंद हूं मैं, इस प्रकार का अटूट ज्ञान मानव को इन भौतिक उपायों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। भौतिक उपायों का निषेध नहीं किया उन्होंने, उन उपलब्धियों की निंदा भी नहीं की महापुरुषों ने, लेकिन कहा उन सब के बीच में रहते हुए केवल इतना ही प्रयत्न करिए कि बार बार विचार करते रहे हम सब लोग कि मनुष्य जीवन वास्तव में किसके लिए मिला है। और यदि ये विचार करेंगे तो उसके बाद ऐसा लगेगा कि जिससे हम निश्चित हुए हैं उसी की पहचान, उसी के साथ तदाकार होने के लिए, तादात्म्य स्थापित करने के लिए, एकीकृत होने के लिए, उसके स्वरूप को निज स्वरूप में ही अवलोकन करने के लिए हम सब लोग संसार में प्रेषित किए गए हैं। ऐसा चिंतन शताब्दियों से इस देश में प्रत्येक आचार्य ने, चाहे वो किसी भी द्वैत हो, अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, निर्गुण निराकारवादी हो, कबीर पंथी हो, इन सभी महापुरुषों ने इस सत्य को कभी नकारा नहीं। एक ऐसे ही महापुरुष भगवतावतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परमात्मा नारायण की परम कृपा पात्र सखा तुल्य देवर्षि नारद कहते मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि मुझे निरंतर सत्संग में रुचि जगी, और जब जब कभी मैं संतों के बीच में बैठता तो मुझे ऐसा लगता कि जीवन की यही क्षण सार्थक है। जीवन में बहुत स्थानों पर आप सार्थकता अनुभव करते होंगे, लेकिन वो बहुत क्षणिक होती है। लेकिन जब भी कभी आपको सत्संग में रसानुभूति हुई होगी, ध्यान में रसानुभूति हुई होगी, स्वाध्याय में रसानुभूति हुई होगी, पदार्थों से रहित होकर अपने ही भीतर के किसी आनंद स्रोत में स्नान करते हुए अनुभूति हुई होगी, वह लौकिक पदार्थों के सुख की अपेक्षा अधिक दीर्घकालीन होगी। यह आपका स्वयं का सबका अनुभव होगा।